ग्रीन बेल्ट की जमीन पर फैक्ट्री संचालक कर रहे अवैध तरीके से कब्जा। सिडकुल है मेहरबान फैक्ट्री संचालकों के ऊपर। पछवा दून के सेलाकुई में जो इंडस्ट्रियल एरिया स्थित है, वहां पर सिडकुल की मिलीभगत से फैक्ट्री मालिक ग्रीन बेल्ट पार्क की जमीन पर अवैध रूप से और अवैध तरीके को अपनाते हुए लगातार कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में वहां के क्षेत्रवासियों ने जिला अधिकारी देहरादून व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिव शासन के माध्यम से एक शिकायती पत्र भी दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। आपको बताते चलें कि जहां एक और उत्तराखंड प्रदेश सरकार अवैध कब्जे हटाने का लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सिडकुल एरिया की फैक्ट्रियों के संचालक लगातार सिडकुल के साथ मिलकर अवैध कब्जे करने में लगे हुए हैं। वहीं आप भी देख सकते हैं कि शिकायती पात्र क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी महोदय से जो शिकायत ली है, उनको इसमें संज्ञान में लेकर क्या वह अमल लेती हैं या नहीं। पैसा आता है, समरसेबल लगा होता है, माली थे लगे हुए, आपको बताइए माली गिराना सब फिटिंग हो रही है, फुहारे सब लगे हुए इसमें। तो भाई क्या बात कर रहे हैं, ये तो भाई था, अरे वो फुहारा हो चल रहा है। सर मेरा नाम कपिल राठी है। अच्छा, जैसे कि आपकी कंपनी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में बताएं। आरोप सारे निराकार हैं, बिल्कुल झूठे आरोप हैं। पहले से ही C1 C2 2005 से जब इंडस्ट्री ये पूरा शेड्यूल डेवलप हुआ था, जब से कॉमर्शियल प्लॉट हैं वो, और हमारे भी उसमें कॉमर्शियल ही हो रहा है। एक तरफ लैब लगेगी, एक C2 में, और C1 में हमारा ऑफिस बने कॉमर्शियल यूज, उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है ये पार्किंग की जगह है, ये भी आपको अलॉट कर दी गई है सिडकुल द्वारा। आखिर सिडकुल आप पर इतना मेहरबान क्यों है? कोई मेहरबान नहीं है सर, ये मैंने बीड के थ्रू ली है और डबल ट्रिपल रेटों पे ली है। कोई मेहरबान नहीं है इसमें, इस कंपनी के लिए। रेवेन्यू उनको चाहिए, हमने दिया है, प्रॉपर दिया है, बीड के थ्रू लिया है, नंबर 1 बीडर आए हैं हम, और उनकी क्षमता से ज़्यादा हमारी बीड गई है। अच्छा सर, सिडकुल में जितनी खाली जगह पड़ी थी, 3-4 इस तरह की जगह हैं, वहाँ पर भी आपको ये अलॉट कर दिया गया, ऐसा क्यों है? अलॉटमेंट ऐसे नहीं होता है। अलॉटमेंट अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी सिंगल अलॉटमेंट ऐसे नहीं कर सकता है। उत्तराखंड की इन्वेस्ट सबमिट के साइड है, वहाँ पे आपको टेंडर मिलेगा। टेंडर मिलने के बाद में आपको अलॉटमेंट जब जारी होगा, जब नंबर 1 लीडर होंगे। उसमें भी पहले नॉर्म्स ये था कि पड़ोसी को दे दिया जाता था, एक कुछ बढ़ा के, कुछ रेवेन्यू बढ़ा के, पर अब ऐसा नहीं है। हमारी जो बीट गई है वो और लोगों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये ऊपर गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? सब सही है सर मेरे हिसाब से तो सब सही है। और ये रही बात कि पार्क इसमें कुछ नहीं है। जो ग्रीन बेल्ट है वो अभी भी इसमें चारों तरफ छूटी हुई है। ये आपको पूरा बड़ा प्लॉट लग रहा है, इतना बड़ा ये है नहीं है। इसमें चारों तरफ हमारी बाउंड्री होनी है। बाउंड्री होने के बाद में पूरी जैसे सिडकुल के चारों तरफ पूरा वहाँ से वहाँ तक ग्रीन बेल्ट है, वो प्रॉपर है, प्रॉपर छुट्टी हुई है सब जगह से। अच्छा, एक चाय वाली दुकान का भी कोई मैटर था, वो क्या था सर? चाय वाली की दुकान, वहाँ पे दुकानें थी, एक तो वे हमारे सामने थी, हमें लैंड की ज़रूरत थी उस टाइम पर, तो हमने पहले दुकानें ली। दुकानें का तो हम देखो, चाय के समोसे तो तलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बाहर से हमारा ऑडिटर आते हो गए, ये मतलब हमारे को USFDA फेल हो गए, या मतलब कोई भी ऑडिटर आता था बाहर से, विदेश से, तो उनको अलाउ नहीं कर सकता कि आप कैंटीन अंदर प्रेमाइस में रखें। तो हमने पूरा, ये तो सिडकुल को ही आपत्ति थी यहाँ पे। हम कुछ पीछे से लड़के आते थे, वो नशा करते थे वहाँ पे। कई बार पुलिस को ही बुलाया मैंने, झगड़ा होता था वहाँ पे, तो सब कुछ आपत्ति आती। वहाँ लड़कियाँ, औरतें यहाँ पे काम करने वाली वहाँ को निकलती भी जाती थी, तो सब ने बुला के एक ज्ञापन दिया कि साहब इसको कुछ कर दिया जाए। तो उन्होंने बिड निकाली दुकानों की, हमने बिड के थ्रू दुकानें ली। दुकान लेने के बाद में फिर हमने उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट करा। वहाँ पर क्या निर्माण कार्य हुआ है दुकान? क्या इतनी जगह थी सर उसमें कि एक इंडस्ट्री बनाई जाए? हाँ, उसके आगे खाली एरिया था, वो भी हमें अलॉटमेंट हुआ है। अच्छा, लगभग कितना एरिया था सर? वो लगभग था, ऐसा आइडिया तो नहीं है, मतलब
1000 से तो 1000 के लगभग, 1000 से 1000 स्क्वायर फीट। मीटर। अच्छा, और सर ये जैसे कि यहाँ पे क्या बन रहा है अभी पार्क की जगह पे? तो इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है ये इंडस्ट्रियल लैंड है सर, इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट हुआ है हमें। आप क्या निर्माण कार्य कर रहे हैं? यहाँ पे तो हमारी फैक्ट्री लग रही है फैक्ट्री लगा रहे हैं आप? जी। ठीक है। और सर पार्क की जगह नहीं है ये, मैं आपको फिर बता दूं, पार्क की जगह नहीं है ये। मास्टर प्लान आप देखिए जाके। क्या सर ये कंपनी के नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, सीधा के हिसाब से बन रहा है। जो सीधा ने मैप अप्रूव किया है उसमें हमने एक भी इंच छेड़खानी नहीं करी है। जी जो सर। मास्टर प्लान है उसी के हिसाब से काम हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ फार्मा सिटी में जितने भी कंपनी प्लांट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर लगभग 2 गेट हैं, बड़े बड़े गेट हैं। तो आपका एक छोटे गेट में, छोटा गेट मतलब जैसे एक छोटा गेट ही है सर, आपके मैं पास। आपको आप वहाँ तक दिखा देता हूँ। आप नीचे चलिए, UPSID अब पूरा एक हो गया है, सिडकुल नहीं रहा। अब UPSIDC हो गया, SIDC हो गया। आप नीचे तक जाके देखिए, 400 मीटर के प्लॉट हैं, उसमें भी सिंगल गेट लगे हैं, इंडस्ट्री चल रही है। मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ। ठीक है जी सर, आप अपना परिचय दें। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अमित कुमार। अच्छा, क्या मामला है जो ये सिडकुल वाला मामला है आपके द्वारा उठाया जा रहा है? 2005 से जब से सेलाकुई में फार्मासिटी सिडकुल की स्थापना हुई है, जी। तब से इंडस्ट्री की स्थापना के साथ में जो यहाँ पर लैंड थी, बची हुई लैंड थी, इंडस्ट्री को अलॉटमेंट होने के बाद उसमें तत्कालीन सरकार ने ग्रीन लैंड की और ग्रीन पार्क की स्थापना की थी। और तब से इसमें जो है ग्रीन लैंड, ग्रीन पार्क जो है स्थापित थे। लेकिन पिछले 8-9 महीने से या 1 साल से जो है इंडस्ट्रीज़ की नज़र इन ग्रीन पार्क पे और ग्रीन लैंड पे पड़ी हुई है, और उसी नियत के तहत ये जो है बेचे जा रहे हैं। और हम शासन से, प्रशासन से मांग कर चुके हैं। कल हम DM महोदय को ज्ञापन भी दे के आए थे कि अपने स्तर से इस मामले की जांच करा जाए और तत्काल इस अवैध निर्माण पे जो है रोक लगाई जाए। अच्छा, जैसे और भी बता रहे थे, और 3 मामले हैं सिडकुल द्वारा मेहरबानी दिखाई जा रही है इस कंपनी में, क्या है? सभी मामले जो है इसी कंपनी से संबंधित हैं। तो शक्ति सुई जो है कंपनी पे जाती है। जी। जो फार्मासिटी का एंट्रेंस गेट है वहाँ पे भी जो है ग्रीन बेल्ट थी, उन्हीं ग्रीन बेल्ट को छेड़ के जो है इसी कंपनी का निर्माण चल रहा है। और इंडस्ट्री में सिडकुल ऑफिस के सामने जो है 5 दुकानें जो है सिडकुल के द्वारा बनाई गई थी। इंडस्ट्रीज़ के वर्करों के लिए, इंडस्ट्री के स्टाफ के लिए जो कैंटीन बनाई गई थी, वो कैंटीन भी तुड़वा के इसी कंपनी को जो है विशेष तौर पर जो है आवंटित की गई है। ऐसा क्यों है कि मतलब जो है सिडकुल ज़्यादा मेहरबानी दिखा रहा है इस कंपनी पे? अब क्या इसका कुछ? जवाब तो प्रशासन देगा कि जिस प्लांट की एक प्लांट इस फार्मासिटी में होता था, आज उस प्लांट की जो है लगभग 8 से 9 प्लांट इस फार्मासिटी में होने जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इसके जो है नॉर्म्स पूरे हैं कंपनी के, जो जिस आधार पर ये कंपनी बनाई जा रही है? अब ये तो जांच का विषय है, और इस मामले में जो है शासन ये अवगत कराएगा कि जो है नॉर्म्स पूरे हैं। अगर नॉर्म्स पूरे हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि नॉन कॉमर्शियल लैंड को कॉमर्शियल बना के जो है किस नियत से बेचा गया है।